नमस्कार, मार्केट से पंचनामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और भारतीय बाजारों के लिए आज का दिन अच्छा ही कहेंगे, क्योंकि लगातार जो मोमेंटम है मार्केट में वो बना हुआ है और जो मोमेंटम गैदर किया मार्केट ने वो हायर लेवल से थोड़ा सा फिजल आउट हुआ। लेकिन एक अच्छी चीज़ आज ये रही कि मिड कैप स्मॉल कैप की तरफ से आज एक स्ट्रॉन्ग पार्टिसिपेशन मार्केट्स में ज़रूर देखने को मिला। डे हाई के आसपास मिड कैप इंडेक्स बंद होता हुआ दिखाई पड़ा और मेजरली मार्केट्स में जो आज कामकाज हो रहा था वो खासतौर से हो रहा था सेलेक्टिव स्टॉक्स के अंदर। इंडिविजुअल स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज जो थी उस पर आज कामकाज हो रहा था। एक समय तक एफएमसीजी स्पेस में बाइंग थी। एचयूएल के नंबर्स के बाद थोड़ा सा वहाँ पर फिजल आउट होता हुआ दिखाई पड़ा, लेकिन बैंक्स और मेटल जहाँ पर ऑलरेडी इंट्रिंसिक वैल्यू काफ़ी स्ट्रांग है वहाँ पर जो मोमेंटम है वो अभी बना हुआ ही दिखाई पड़ रहा है। ओवरऑल मार्केट के लिए एक और बेहतर सेशन, जबकि आज भी कामकाज होता दिखाई पड़ा। क्लोजिंग हरे निशान में हुई और मिड कैप स्मॉल कैप की तरफ से एक अच्छा पार्टिसिपेशन आता हुआ दिखाई पड़ा। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं, बातचीत करते हैं कुछ दर्शकों से। सबसे पहला सवाल बीपीसीएल पे स्वप्निल ओसवाल जी का है। 400 रुपये के दाम पर 1 साल का नजरिया क्या किया जाए? स्वप्निल जी, बीपीसीएल में ट्रिगर्स बहुत सारे हैं। पहला तो ऑब्वियसली बात है, स्टेक सेल का जो बज़ है वो हमेशा ओवरहैंग के तौर पर रहेगा ही। किसको मिलता है वो इम्पॉर्टेंट है। अगर गवर्नमेंट खुद कोई कंपनी को देती है, मतलब किसी एक कंपनी को, ओएनजीसी जैसी कंपनी को या किसी और बड़ी कैश एच पीएसयू को, तो बहुत ज़्यादा कोई फेरबदल नहीं आएगा इसकी कार्यशैली में या फिर पूरे वर्किंग के अंदर। लेकिन हाँ, अगर किसी प्राइवेट प्लेयर को देती है जो कि कोई बड़ा निवेशक हो या बड़ी कंपनी हो, तो ज़रूर इसमें फेरबदल हो सकता है स्टॉक प्राइस में या चीज़ों में। तो आप इसके हिसाब से ही नज़रिया रखिएगा। लेकिन सरकारी कंपनियों में बहुत लॉन्ग टर्म का नज़रिया रखना हमेशा थोड़ा रिस्की अफेयर हो सकता है, तो आप उसके लिहाज से इसके बारे में सोच सकते हैं। विप्रो को लेकर सुदीप सिंघल साहब का एक सवाल है, क्या किया जाए? सुदीप जी देखिए, विप्रो के केस में ये पहले भी हम बात कर चुके हैं और फिर से ही कहूँगा कि जितना विप्रो फॉल करेगा उतना अट्रैक्टिव लेवल पे आ जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है बायबैक इसके लिए फेवर में आ जाएगा। 400 रुपये इसका बायबैक का दाम है और 370-380 रुपये अगर मान लीजिए ये कामकाज करता है तो उसके बायबैक का दाम आपको कहीं कहीं 30 रुपये ऊपर नहीं कि 10% की सिचुएशन में दिख रहा है। लेकिन अगर यही टूट के 330-335 आ जाता है तो वो 25% के आसपास अट्रैक्टिवनेस हो जाती है। तो जितना विप्रो गिरेगा उतनी अट्रैक्टिवनेस बढ़ेगी, लेकिन ये एक लिमिट तक है, एक लेवल तक है जब तक विप्रो का बायबैक चल रहा है। जैसे ही वो खत्म हो जाएगा ये पूरी सिचुएशन बदल जाएगी। तो उस टाइम तक के लिए आप इसे ऐसे मान के चल सकते हैं। आगे की सिचुएशन इसके नंबर्स पर सब कुछ डिपेंड करता है। अच्छा, इसके अलावा फाइजर नितिन सोनी साहब पूछ रहे हैं। फाइजर के लिए सोनी साहब ये बहुत ही स्लो स्टॉक है, मतलब इसे जो फाइजर पेरेंट है उसको तो इनफैक्ट ज़ॉम्बी स्टॉक भी बोला जाता है, क्योंकि ये बहुत धीरे धीरे चलता है। लेकिन इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक है। ऐसा कोई फ्लॉ नहीं है इस कंपनी के साथ जिसके हिसाब से आप इसमें घबराएं या ना बने रहें। आप शेयर ऑल टाइम हाइस के आसपास ही कामकाज कर रहा है। कंसिस्टेंट डिविडेंड पेइंग स्टॉक है, पुरानी हिस्ट्री है और क्रेडिबल मैनेजमेंट है, डेट फ्री कंपनी है, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आप बने रह सकते हैं, टाइम दे सकते हैं और बहुत लंबी अवधि के लिए भी इसे होल्ड कर सकते हैं, लो लेवल पे एक्यूमुलेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। एक एसआईपी लॉन्ग टर्म के लिए राजेश जी पूछ रहे हैं कि 5 शेयर्स बताइए। राजेश जी देखिए, 5 सेक्टर में आप चले जाइए। पहला नाम है टीसीएस, आईटी स्पेस का दिग्गज। एचडीएफसी बैंक, बैंकिंग स्पेस का दिग्गज। तीसरा नाम अगर आप लेना चाहेंगे तो एचयूएल, एफएमसीजी स्पेस का दिग्गज। इसके अलावा आप इंश्योरेंस स्पेस में एचडीएफसी लाइफ को चुन सकते हैं। और 5वां नाम आप फाइज़र अगर चुनना चाहें फार्मास्यूटिकल स्पेस से। और अगर 2-3 नाम और आप ढूंढ रहे हैं तो उसमें टिविस लैब कंपनी अच्छी, एक जेके सीमेंट आप सीमेंट स्पेस में देख सकते हैं। मैंने रिलायंस का नाम इसलिए नहीं लिया, कुछ पेरेंट है हमारे, तो हम उनके बारे में ज़्यादा हम कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन ऑब्वियस ही बात है। इसके अलावा आप कोलगेट देख सकते हैं, ये भी कोई बुरी कंपनी नहीं है। ये ऐसे स्टॉक्स हैं इनको आप मल्टीपल ईयर्स के लिए इन पे एसआईपी कर सकते हैं। बैंक्स फाइनेंशियल्स में एक बैंक में एचडीएफसी चुना है, आप बाकी आईसीआईसीआई भी देख सकते हैं। लेकिन बैंक्स फाइनेंशियल में जब तक नंबर्स को आप ठीक से समझ पढ़ ना लें तब तक आप इसमें जल्दी एंटर ना करें। नए बिजनेस के लिहाज से हाँ, इंडिया मार्ट जैसी कंपनियाँ थोड़ी अच्छी हैं, लेकिन बहुत भागे हुए शेयर हैं। तो ये अच्छे शेयर कभी आपको नीचे के दाम पे मिले तो आप ज़रूर लीजिए, और एसआईपी की फॉर्म में इनमें कोई बुराई नहीं है, आप कभी भी इनमें एसआईपी कर सकते हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। एचडीएफसी लाइफ और एसबीआई लाइफ में क्या बेटर है? स्वप्निल साहब, एचडीएफसी लाइफ ज़्यादा बेटर है। थोड़ा महंगा ज़रूर है, लेकिन अगर नीचे मिलता है तो ज़्यादा बेटर है। एसबीआई लाइफ के केस में ओवरहैंग ना हो, बस ऊपर स्टेक सेल का। बाकी एसबीआई लाइफ में बुराई नहीं है, मतलब
पहला मार्केट शेयर HDFC लाइफ का सबसे ज़्यादा है प्राइवेट स्पेस में, दूसरे नंबर पे SBI लाइफ आता है। तो आप पहले दूसरे के हिसाब से समझ लीजिए कि पहली कंपनी कौन सी होगी और दूसरी कंपनी कौन सी होगी। थोड़ा वैल्यू महंगी है लेकिन नीचे मिले तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। ब्रजेंद्र जी पूछ रहे हैं FMCG में 3 महीने के लिए कोई एक शेयर बताएं। ब्रजेंद्र जी, FMCG में 3 महीने तो कुछ अनोखा ही आपने सवाल पूछा है। ऐसी कंपनी है FMCG में तो वैसे भी एक से एक दिग्गज कंपनी है जिसमें आप दांव लगा सकते हैं लंबी टाइम के लिए, लेकिन 3 महीने के लिए कहना मुश्किल है। अगर मैं कोलगेट बोलूँगा कल नंबर वीक आ गए तो आप उसमें फंस जाएंगे। HUL वैसे अच्छे नंबर दिए हैं लेकिन बाजार ने से आज थोड़ा सा नकार दिया, तो आप HUL पे दांव लगा सकते हो। वैसे ज़्यादा बेटर है कि रिस्क रिवॉर्ड के लिहाज से 1900 पे ब्लॉक हुआ था GSK का और शेयर अभी 2100-2200 पर है। तो 3 महीने में इसमें थोड़ा फिर भी रिस्क जो है वो कम है बाकी FMCG प्लेयर से कंपैरिजन में। HUL को आप एक बार को फिर भी देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और सवाल है, बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व में ज़्यादा बेटर क्या है? फिनेंस ऑब्वियस ही बात है, बजाज फाइनेंस में नंबर वाइज ज़्यादा बेटर है। वैसे दोनों कंपनियां एक ही ग्रुप की हैं, दोनों ही उम्दा कंपनियां। अब उम्दा में बेहतर और बहुत बेहतरीन वाला हिसाब है, लेकिन फिनेंस फिर भी थोड़ा बेटर साइड पे दिख रहा है कि हालिया करेक्शन काफ़ी आ चुका है मैनेजमेंट की कमेंट्री के बाद। तो अगर आपको नीचे मिल रहा है तो आप उस पर दाम लगाएं, वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। कल नंबर आने वाले हैं तो नंबर्स का तो देख लीजिए अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए डाल रहे हैं पैसा तो, और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए डाल रहे हैं तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं। आप कभी भी लीजिए, नंबर आए वीक आए अच्छे आए क्या फ़र्क पड़ता है, आप होल्ड करेंगे ज़्यादा बेहतर रहेगा। अच्छा, L&T 100 शेयर 920 पे। सूरत दास का ये सवाल है। दास साहब, L&T में मल्टीपल कंपनीज अगर आपको पता हो तो, और उन कंपनीज़ की वैल्यू रिसेंटली बहुत बढ़ी है। L&T टेक, L&T इन्फोटेक, L&T फाइनेंस होल्डिंग, सबके शेयर भागे हैं। तो सबके शेयर भागे हैं तो ऑब्वियसली बात है L&T के जो स्टेक है उसकी वैल्यू बढ़ी है। अब वो स्टेक जो बढ़े हुए स्टेक की वैल्यू है वो पुराने दाम पर अभी तक डिस्काउंट नहीं हुई है, तो शायद आगे होते हुए दिखाई पड़े। तो आप उस लिहाज से एटलीस्ट बने रह सकते हैं। आज ही एक रिपोर्ट आई थी, 2 रिपोर्ट थी रादर, और दोनों ने ही 1280 के टारगेट दिए हैं। आप बने रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इस कंपनी के साथ। अपोलो पे संदेश जी ने सवाल पूछा है, अगर अपोलो हॉस्पिटल पे आप पूछ रहे हैं तो बहुत ही अच्छी कंपनी है, बस थोड़ा चला हुआ शेयर है। आप 1300 रुपये 1400 रुपये चल के शेयर पहुंच गया आज 2100-2200 की रेंज में, तो थोड़ा भागा हुआ शेयर है। लेकिन अपोलो हॉस्पिटल के केस में आप नीचे आपको मिले तो आप ले सकते हैं। अपोलो टायर के बारे में कुछ कहना मुश्किल है, डेट थोड़ा ज़्यादा है। टायर स्पेस में C8 MRF ज़्यादा बेटर है, C8 और बालकृष्ण ज़्यादा बेटर ऑप्शन है, आप उनको देख सकते हैं। इसके अलावा टाटा मोटर 129.50 पर 300 शेयर हैं आई गेस। अभी तो आप प्रॉफिट में ही हैं, लेकिन होल्ड कर सकते हैं। 170, 180, 220 के टारगेट CLSA ने कल एक रिपोर्ट में दिए थे, अगर वो मिल जाते तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग मुझे लग नहीं रहा कि आप बहुत लंबे अवधि के नज़रिया रखते हैं, लेकिन मीडियम टर्म भी आपका टाइम फ्रेम है और 170, 180 मिल जाता है नंबर्स के बाद तो आप निकल सकते हैं, एटलीस्ट पार्शियल निकल सकते हैं। 100 करके आप निकल जाइए 3 लॉट में, या 50 करके 6 लॉट में निकल जाइए, लेकिन बहुत लंबी अवधि के लिए इसको एटलीस्ट नहीं आप देख सकते। इसके अलावा L&T टेक सर्विसेज, RK नायक साहब, आप इसमें किस भाव पे ख़रीदा आपने कहना मुश्किल है, लेकिन हाँ अगर आपने लोअर लेवल पे ख़रीदा क्योंकि शेयर ऑल टाइम हाई पे तो ऑब्वियसली बात है लोअर लेवल पे ही ख़रीदा होगा, तो आप बने रह सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है इस कंपनी के साथ। और स्ट्रॉन्ग पेडिग्री है, स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट है। आगे चल के माइंड्री को लेकर कुछ भी अनाउंसमेंट आता है तो कहना मुश्किल है, लेकिन फिलहाल के लिए तो एटलीस्ट आप बने ही रह सकते हैं। अगर नीचे लिया हुआ है और अच्छा रीजनेबल प्रॉफिट है तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करके सेफ साइड पे जाइए, वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा। नीचे मिले तो फिर आप ले लीजिएगा। अच्छा, वोडाफोन आइडिया, नीरज कुमार जी का सवाल है। मैं सोच ही रहा था कि वोडाफोन आइडिया में सवाल क्यों नहीं आया। खैर, वोडाफोन आइडिया के लिए नीरज जी वही जवाब जो स्टैंडर्ड रोज़ देते हैं कि जब तक इसके नंबर ठीक ना हो आप मत जाइए इस कंपनी के अंदर, क्योंकि जो चल रही है कंपनी उसमें ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। आप डिक्लाइनिंग ट्रेंड में इनके सब्सक्राइबर का एडिशन है, डेट हायर लेवल पर है, कैसे सब्सटेंशियली सपोर्ट कर पाएगी ग्रोथ को। तो अगर नंबर्स में ये होगा कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेटर हो जाएंगे, YoY बेटर हो जाएंगे, लेकिन 2 क्वार्टर बाद ख़राब हो जाएंगे, तो ऐसा मत देखें। जब तक एक ट्रेंड ना हाथ में आए कि नंबर ठीक हो गए हैं, सिचुएशन बेटर हो रही है, डेट रिड्यूस हो गई है, तब आप इसमें एंटर करें। छोटी अवधि के लिए तो उसमें कुछ भी हो सकता है, आज ही भाग गया इतना, तो आप वो तो कुछ भी हो सकता है, उसको तो जोड़ ही दीजिए। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। IGL पे क्या किया जाए? 380 रुपये के भाव पे खरीदारी है। सुबिन तलवार साहब का
सुबिन जी, आईजीएल के केस में वैसे तो ये कंपनी अच्छी है, बुरी नहीं है, एक्सपैंड भी कर रहे हैं और दिल्ली एनसीआर का पोल्यूशन आपको काफ़ी हद तक इसके बारे में बता भी दिया कि कैसी सिचुएशन बनेगी गोइंग फॉरवर्ड। लेकिन हाँ, ऑल टाइम हाई से रिट्रेस हुआ है, एक कंसोलिडेशन में कामकाज कर रहा है, कुछ और मूव आता है तो तेज़ी रहेगी। अब आपके नज़रिए पर डिपेंड करता है आप कितना टाइम इसमें दे सकते हैं, लेकिन नज़रिया अगर दे सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें बने रहने के अंदर। इसके अलावा कोलगेट को लेकर भी एक सवाल आया भाविक शाह का, शॉर्ट टर्म के लिए। अरे भाविक जी, कल तो नंबर ही आने वाले हैं, इससे ज़्यादा शॉर्ट टर्म क्या चाहिए आपको। अभी थोड़ी पहले हमारे जो सिस्टर चैनल है उसमें निमेश बता रहे थे कि इसमें एक्यूमुलेशन तो हुआ है आज नंबर से ठीक पहले, लेकिन पूरा बाजार नंबर तेज मान के चल रहा है। तो अगर ज़रा सा भी नंबर वीक आ गया तो बाजार को स्ट्रॉन्ग पनिशमेंट भी दे सकता है। तो आप ऐसा मान के चलिए कि वॉल्यूम ग्रोथ 2 से 3% की बातचीत हो रही है, अपर एंड पे 6% है। अगर 1% की रेंज में कहीं आंकड़ा आया तो बाजार इसको पनिशमेंट देगा। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जिनको आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। एस्कॉर्ट्स 20 शेयर 1246 रुपये पर। संदेश जी, आप बने रहिए, बहुत अच्छे नंबर एस्कॉर्ट्स की उम्मीद है बाजार में। ट्रैक्टर की बिक्री ऑल टाइम हाई पर है, जाहिर सी बात है तो सेल्स भी बहुत अच्छे नंबर कंपनी पोस्ट करेगी इस क्वार्टर के नंबर्स में। अभी तक डेट नहीं आई है, लेकिन जिस दिन डेट आ गई ये शेयर तेज हो जाएगा। आप होल्ड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अच्छा, थोड़ा समय का अभाव भी हो रहा है, इसलिए एक सवाल और लेते हैं। रोज़ की तरह भारतीय एयरटेल, सुबिन तलवार साहब का फिर से सवाल आया। सुबिन जी, भारतीय एयरटेल के लिए सब कुछ डिपेंड करता है आपके टाइम फ्रेम पर। अगर आप टाइम दे सकते हैं तो ये आपको रिवॉर्ड भी दे सकता है, अगर आप टाइम नहीं देंगे तो रिवॉर्ड भी नहीं देगा। ये पेशेंस लेगा और सबको निकालेगा, जैसे सब निकल जाएंगे शेयर चल जाएगा। तो जितने ज़्यादा से ज़्यादा रिटेल पार्टिसिपेशन इसमें बढ़ता जाएगा उतना ही ये धीरे धीरे स्टॉक फिजल आउट होता रहेगा। लेकिन कोई नेगेटिव न्यूज़ के साथ बड़ी आ गई तो स्टॉक पॉजिटिवली रिएक्ट कर जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी सब नेगेटिव डिस्काउंट कर चुका है इस भाव पर। तो आप अगर पेशेंस दे सकते हैं तो बने रहें, नहीं दे सकते हैं तो वेट करें, तेज़ी मिले आप निकल जाएं, लॉस क्यों बुक करेंगे। आप उसके हिसाब से अपनी रणनीति बना सकते हैं। आखिरी सवाल और ले लेते हैं। सवाल है, बहुत सारे सवाल है यार, किस पे लूँ। मारुति पे मारुति केस में एक चीज़ क्लियर है कि मारुति नंबर वाइज थोड़े से फ्लैट नंबर या थोड़ा वीक नंबर भी दे सकता है, क्योंकि ऑलरेडी पैसेंजर व्हीकल की इसके लिए इतनी ज़बरदस्त तो थी नहीं 2 महीने तक। तो ट्रैक्टर के आगे तो थोड़े डीले नंबर रहेंगे। लेकिन हाँ, आप नीचे के दाम पे मिले तो लें शॉर्ट टर्म में। बाकी नियर टर्म के लिए अब ब्रेकआउट जैसा सिचुएशन बन रहा है तो कुछ कहना मुश्किल है। होता है थोड़ा बहुत मूव आ जाए 200-400 रुपये का, लेकिन नियर टर्म में तो थोड़ा वेट करें, अगर नीचे मिलता तो ही आप इसमें एंटर करें। बहुत बड़ा मूव आ चुका है इसके अंदर। चलिए, फिलहाल हम इतने ही शेयरों को शामिल कर पाएंगे, थोड़ा समय का अभाव है, इसके लिए माफ़ी भी चाहूँगा। और जिनके सवाल हम नहीं ले पाए उनसे भी माफ़ी चाहूँगा। जिनसे हमने बातचीत की उनका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए। आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं मेरे ट्विटर हैंडल पे @